ये वही तीन दोस्त हैं जो दुनिया को देख नहीं सकते हैं। इन्होंने तीनों मिलकर इस स्कूल की स्थापना की और देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे सैकड़ों हजारों बच्चों को यहाँ से निकाला है, बच्चियों को निकाला है। नेत्रहीन व्यक्ति भी हर एक मुकाम को हासिल कर सकता है, ये हम लोगों को ज्ञात हो चुका था। आपको बड़ी खुशी होगी, केवल वर्ष 2023 में इस विद्यालय की 15 छात्राएं रेलवे, बैंक, टीचिंग जॉब में गई है। मतलब ये जो आप कैंपस देख रहे हैं, ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, यहाँ से जो लड़कियाँ जो देख नहीं सकती हैं, वो पढ़ाई करके आज वो रेलवे में जॉब कर रही हैं, बैंक में जॉब कर रही हैं, प्रोफेसर बन चुकी हैं और अलग अलग क्षेत्र में झंडा गाड़ रही हैं। मैं एमए संस्कृत से बीएड, एमएड और पीएचडी भी। यहाँ हमारा पर ईयर का लगभग 72 लाख रुपए का खर्च है। पर ईयर 72 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं इस स्कूल में। जी नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। ऐसे तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियों को देखा है, सुना है। आज मैं ऐसे तीन दोस्तों की कहानी आपको दिखाने वाली हूं, जिनको देखने के बाद आप उनको सैल्यूट करेंगे। ये वही तीन दोस्त हैं जो दुनिया को देख नहीं सकते हैं। दुनिया इन्हें दृष्टि बाधित कहती है, आप अपने भाषा में इन्हें अंधा कहते हैं, दृष्टिहीन कहते हैं। लेकिन आइए दिखाती हूँ कि इन्होंने क्या कमाल करके दिखाया है। इन्होंने एक ऐसा स्कूल बना दिया जहाँ से हजारों लड़कियाँ जो दृष्टि बाधित हैं, जो देख नहीं सकती हैं, वो यहाँ से पढ़ के निकली हैं और उसमें से सैकड़ों लड़कियाँ आज अलग अलग जगहों पे काम करती हैं। तो एक बार घुमा के दिखाइएगा कैसा ये विद्यालय दिखाई देता है। ये सारा कुछ उसका कैंपस है। ऊपर में जितनी जगह आप देख रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो क्लासरूम्स हैं। और इनके अगर मैं मुखिया के बारे में बात करूं तो ये तीन लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया है कि जो नेत्रहीन लोग हैं, जो नेत्रहीन बच्चियां हैं, उनको पढ़ाई से रोका ना जाए। उन्हें भी सपना दिखाया जाए कि वो भी एक इंजीनियर बन सकती हैं, वो भी एक डॉक्टर बन सकती हैं, वो भी एक टीचर बन सकती है। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर पहले आप बताइए सर कि आप अपने बारे में जरा सा बताइए। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद सिंह है जी। मैं संगठन का संस्थापक सदस्य एवं वर्तमान महासचिव हूँ। महासचिव हैं आप? हाँ, जी। हाँ। और क्या आप जो जानना इस विद्यालय का नाम क्या हुआ सर? अंतर ज्योति बालिका विद्यालय। अंतर ज्योति बालिका विद्यालय है ये? जी हाँ। सर अगर हमारे घर में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो देख नहीं सकता है, जो मतलब ये नहीं देख सकता कि उसके माता पिता कैसे दिखाई देते हैं, उसको रंगों की जानकारी नहीं होती है, आपने कैसे सोचा कि बच्चियों को एक ऐसा मौका देते हैं कि वो पढ़ाई करें और वो भी सपना देखें कि कैसे वो अपने आप को इंजीनियर बनते हुए देखेंगी, कैसे वो डॉक्टर बनते हुए देखेंगी? देखिए, नेत्रहीनता अभिशाप नहीं, एक दुर्घटना है। और नेत्रहीन व्यक्ति भी हर एक मुकाम को हासिल कर सकता है, ये हम लोगों को ज्ञात हो चुका था। तो इसलिए जब लड़कियों के पेरेंट्स आते थे और निराश होकर जाते थे कि बिहार में कोई विद्यालय नहीं है, तब हम लोग उस समय पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और हम लोगों ने निश्चय किया कि नेत्रहीन छात्राओं को भी हम लोग उसके लिए विद्यालय का संचालन शुरू करें। केवल विद्यालय ही नहीं चलाएं, उनके लिए जितने भी प्रकार के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग है, उन सभी चीज़ों का सभी टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग देकर एक जो हमारी यही संकल्पना है कि यहाँ की एक भी लड़कियाँ बेरोजगार नहीं रहे और उनका भी जीवन वैसा ही व्यतीत हो जैसा जीवन सामान्य लोग व्यतीत करते हैं। अर्थात रोजगार पाने के बाद विवाह करे, गार्हस्थ जीवन में आए और उसकी जो भी सोच है वो हर एक सोच को पूरा करे। और वो तभी पूरा हो सकती है जब अर्थोपार्जन करेगी। बिना अर्थोपार्जन के कुछ भी कोई नहीं कर सकता। तो पहले हमारा उद्देश्य यही था कि इनको शिक्षा दें, प्रशिक्षण दें, फिर रोजगार दिलाने के लिए कोशिश करें। आपको बड़ी खुशी होगी, केवल वर्ष 2023 में इस विद्यालय की 15 छात्राएं रेलवे, बैंक, टीचिंग जॉब में गई है। जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य को यह पूरा करते हुए बताता है। मतलब ये जो आप कैंपस देख रहे हैं, ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, यहाँ से जो लड़कियाँ जो देख नहीं सकती हैं, वो पढ़ाई करके आज वो रेलवे में जॉब कर रही हैं, बैंक में जॉब कर रही हैं, प्रोफेसर बन चुकी हैं और अलग अलग क्षेत्र में झंडा गाड़ रही हैं। सर अपने बारे में जरा सा मुझे बताइए। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है, मैं संस्थापक सदस्य हूँ और अभी संस्था की जिम्मेवारी मुझे वाइस प्रेसिडेंट का दिया गया है, इसलिए उपाध्यक्ष में हूँ। सर ये बताइए कि यहाँ मतलब कितने क्लास से कितने साल के बच्चे जो हैं वो 1 से 10 तक हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं। सामान्य क्लासेस
के अतिरिक्त जी। हमारे यहाँ डांस क्लास है, जी। कराटे है। डांस क्लास है यहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चियाँ नृत्य करती हैं, जी। बड़े इजली करती हैं, सिखाया जाता है उनको। जी। दूसरा क्राफ्ट क्लास है जिसमें वो अपने हाथ के हुनर को प्रदर्शित करती हैं। हाँ, मुझे पता चला था कि मोमबत्तियाँ बनाती हैं बच्चियाँ यहाँ मोमबत्ती पे। बनाती हैं, फिर वो टेलीफोन होल्डर बनाती हैं, फिर छोटे छोटे पर्स बनाती हैं। सारा कार्य होता है, क्राफ्ट के तहत चलता है। मतलब आप कहीं से कम नहीं समझ सकते हैं, अगर कोई देख नहीं सकता है, कोई अगर आपको पहचान नहीं सकता है तो इसको कमजोरी नहीं माना जा सकता। इसका मूल्यांकन तो आप कर सकती हैं, मैं ये कैसे बताऊं कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन मूल्यांकन तो आपको करना है जी। कि मैं कम हूं कि अधिक हूं या सामान्य हूं। जी। ये तो मूल्यांकन आप करेंगे ना। कितने स्टाफ हैं सर यहाँ पे? यहाँ कितने पे लोग टोटल 24 स्टाफ है। 24 लोग काम कर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चियों की जो संख्या है बच्चों को पढ़ाने से लेकर के नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों मिला के, और टोटल जो लड़कियों की संख्या है वो 110 है। कल मुझे पता चला कि 110 लड़कियां जो हैं वो नेत्रहीन हैं, वो यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सर ने जो ठाना है, संकल्प लिया है कि यहाँ से बच्चियां जो हैं वो कम से कम आर्थिक रूप से मजबूत होकर निकले, कुछ ऐसा करके निकले कि आगे चलकर वो नौकरी करे और किसी ना किसी सेक्टर में जाके अपना झंडा गाड़े। सर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहूंगी। सर आप अपने बारे में बताइए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिंदी से, अरे वाह। पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है आप हिंदी में। आप सर अपने बारे में। मैं एमए संस्कृत से, बीएड, एमएड और पीएचडी भी वो थीसिस सबमिट, केवल वाइवा नहीं हुआ है, बाकी सारा काम हो चुका है। संस्कृत से पढ़ाई कर लिया आपने? इतना मुश्किल होता है संस्कृत बिल्कुल, से देखिए चैलेंजिंग वर्क ही तो करने में मजा आता है। जी। जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट था इसीलिए हमने चैलेंजिंग सब्जेक्ट को सर चुना। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विजय कुमार जी, सिंह है जी। और मैंने पटना यूनिवर्सिटी से हमने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, फर्स्ट क्लास था मेरा। और मैं बीएड हूँ जी। और हमने शिक्षा विभाग में जी। 31 साल नौकरी किया जी। सीनियर टीचर के रूप में। जी। मैं रिटायर हुआ हूँ वहाँ से। सर आप तीनों ने मिलकर एक बीज बोया था 43 साल पहले। इस 43 साल में कितनी सारी बच्चियों का जीवन आपने संवारा होगा? देखिए फल तो बहुत अच्छे अच्छे लगे, इसमें दो राय नहीं है। जी। बच्चियां यहाँ से करके, हमारे यहाँ से पास आउट होकर के कई बच्चियां ने बहुत अच्छे अच्छे नाम रोशन किए हैं। जी। जिसमें से एक बच्ची हमारी इंग्लिश का हेड है दिल्ली शिवाजी कॉलेज में। HOD हैं वहाँ। हाँ, रोटेशन पर उसको ये मौका उसको मिला, अवसर उसको मिला। जी। बाकी बच्चियां रेलवे में भी काम कर रही हैं, रक्षा मंत्रालय में हैं, गृह मंत्रालय में हैं, एक राजभाषा परिषद में भी है लड़की जो अच्छे पोस्ट पे काम कर। कितना फक्र महसूस होता है सर जब आप देखते हैं कि आपका जो काम किया हुआ, जो आपने इतने साल पहले एक सपना देखा था, आज पूरा हो रहा है। फक्र क्या महसूस करेंगे, सब ईश्वर की देन है। ईश्वर हमें प्रेरणा देता है कार्य करने के लिए, हम वो करते हैं। लेकिन बहुत काम अच्छा लगता है और इससे ज़्यादा हम फक्र और क्या करेंगे सर सर। जितने लोग आपको हमारे माध्यम से देख रहे होंगे, आपकी तरफ से क्या अपील होगा उनके लिए? देखिए उनके लिए मेरा यह अपील होगा कि जहाँ तक वो इस बात को समझें, इस संस्था को सहयोग दें ताकि नेत्रहीनों के लिए हम और कुछ कर सकें। तो इसके लिए जो इसमें हमें सहयोग कर रहा है उसके बारे में आप जरूर इसको हाईलाइट करें। आपको जैसे आपने वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बजाना अमेरिका में एक संस्था है, बिहार झारखंड के ही लोग वहाँ हैं, उनका सहयोग मिल रहा है। उन्हीं के सहयोग के कारण कैंडल, चॉकलेट, मसाला ये सब तैयार हो रहा है। उसके अलावा कविता वर्मा जो कैलिफोर्निया में बैठी हुई हैं, वो हर एक एक्टिविटी को वॉच करके उसमें प्रमोट कर रही हैं। अनीता पुंज जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, जो अमेरिका में बैठ करके अमेरिका से काफी ज्यादा सपोर्ट है आप लोगों को। है ना, सब लोग वो लोग मिल रहा है। भारत सरकार से 1 रुपये की सहयोग नहीं मिलती है। यहाँ से हमारे यहाँ पब्लिक डोनेशन के तहत ही वो संस्था है। एक चीज यहाँ से क्लियर कर दीजिए सर कि ये पूरा का पूरा फंड से ये चल रहा है स्कूल, है ना? बिल्कुल, कोई सरकारी डोनेशन हमको नहीं है। डोनेशन सरकारी डोनेशन हमने 2-3 साल के लिए निश्चित रूप से लिया था, लेकिन हमने देखा कि उसमें रिश्वत देना पड़ता है और वो रिश्वत का रकम हमें गलत तरीके से अपने अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो ये तो गलत चीज़ न है, इस नाते हम लोगों ने इसे छोड़ दिया। 2008-9 तक ग्रांट लिए थे। 2008-9 के बाद हमने ग्रांट लेना छोड़ दिया और सुहानी फाउंडेशन जो हमारे टीचर की सैलरी के लिए कॉर्पस फंड की व्यवस्था की कि टीचर की सैलरी में सहयोग मिले, उन्होंने 1,86,60,60,000 रुपया कॉर्पस फंड
हमें, जिससे के थ्रू करीब 85-87 हज़ार मैंने सहयोग मिल रहा है। केवल उसी से काम नहीं चल रहा है, यहाँ हमारा पर ईयर का लगभग 72 लाख रुपए का खर्च है। पर ईयर 72 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं इस स्कूल में। जी, उसमें से 10.5 लाख रुपए उनके कॉर्पस फंड से इंटरेस्ट आता है। ये देखिए, हमारी अपील है आम लोगों से कि जिनके परिवार में ब्लाइंड लड़कियां हैं उसे उपेक्षित नहीं करें, उसे पटना बिहार में अंतर ज्योति विद्यालय है उसमें नामांकन करवाएं। यदि 6 से 12 साल के बीच की लड़की है, यदि उससे ऊपर होती है तो उसके लिए हम ट्रेनिंग की भी सुविधा दिलवा सकते हैं। बच्चे को कभी भी उपेक्षित नहीं रखना चाहिए। पता नहीं, कहते कहावत ना, गुदरी में लाल, तो ब्लाइंड भी बच्चे गुदरी में लाल निकल सकते हैं और निकले हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है ऐसे पेरेंट्स से जिनके परिवार में ब्लाइंड लड़कियां हैं या लड़के भी, लड़के और लड़की दोनों, लड़की के लिए हम विशेष कर रहे हैं। सर, आप तीनों को तो पहले तो मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। जो आप ये कार्य कर रहे हैं वो कोई साधारण कार्य नहीं है। हमारे समाज में लड़कियों को ऐसे ही पीछा दिखाया जाता है, लेकिन अगर दृष्टिबाधित अगर कोई लड़की अगर घर में पैदा होती है उसके लिए सोच लिया जाता है कि भविष्य जो है वो अंधकार में रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पूरा स्कूल जो है वो डोनेशन पे चल रहा है। आपके आगे आने की ज़रूरत है। अगर आप सहयोग करेंगे तो आज 110 बच्चियाँ यहाँ पर रही हैं। आपके सहयोग से हजारों बच्चियां एक साथ पढ़ सकती हैं इस जगह पर। तो प्लीज इस चीज में सहयोग कीजिए। जगह जगह पे आप डोनेट करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं। अकाउंट नंबर है उसको, हाँ, व्हाट्सएप पे नहीं, सॉरी, वेबसाइट पे अकाउंट नंबर है, वहाँ से भी अकाउंट को देख करके ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ के जो भी डिटेल्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ का जो वेबसाइट है, यहाँ का जो नंबर है, आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर पटना का भी विजिट करते हैं या पटना से हैं, एक बार घूम के जरूर जाइए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है एक अलग नजरिया मिलेगा। जिनको हम कहते हैं दिव्यांग कहते हैं, जिनको हम कहते हैं दृष्टिबाधित कहते हैं, हम सोच लेते हैं कि उनके लिए कोई मतलब क्षेत्र बना ही नहीं है। आके देखिए कि कौन सा क्षेत्र ये जो है इन लोगों ने छोड़ दिया है। हर जगह पे अपना झंडा गाड़ा हुआ है। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।